ये हर चीज़ का गिलास किसी को आधा भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। हर चीज़ को अपने अपने तरीके से देखने का है। वो व्यक्ति कितना ज़्यादा हम्बल होता है। माननीय मुख्यमंत्री 18 साल तक इस प्रदेश को पूरी तरह से सशक्त और मजबूत रूप से चलाए हैं और उन्होंने अपने हम्बल तरीके से लोगों से आग्रह किया है कि भाई आप हमारी बात नहीं मानते, जल्दी करिए। तो इसमें असहाय होने का क्या है, ये लोगों को लगता है, क्योंकि अब उनके पास ये इसके बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले गए और हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। जहां राजद लगातार बीमा भारती की जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू अपने उम्मीदवार कलाधार मंडल की जीत का दावा कर रहा है। मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान इस पूरे मामले में सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि बड़ी आसानी से जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें आज वो अधिकारी को काम पूरा करने के लिए कह रहे थे। साथ ही साथ अचानक से कहने लगे कि हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आप जल्द से जल्द काम पूरा कर दीजिए। और उनके इस वीडियो को तेजस्वी यादव शेयर करते हुए नीतीश कुमार को बेबस और लाचार बताते हैं, जिस पर अशोक चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों को ग्लास आधा भरा दिखता है तो कुछ लोगों को ग्लास आधा खाली दिखता है, और तेजस्वी यादव उनमें से हैं जिन्हें ग्लास आधा खाली दिखता है। इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे मंत्री अशोक चौधरी, उनका ये बयान सुने। बहुत अच्छे, पिछली बार लोकसभा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। सर, आज गंगा पाथवे का उद्घाटन था, मुख्यमंत्री जो है ठेकेदार के भी हाथ जोड़ते दिखे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तेजस्वी ट्वीट करके बोले हैं कि सबसे असहाय मुख्यमंत्री हो गए हैं। ये हर चीज़ का गिलास किसी को आधा भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। हर चीज़ को अपने अपने तरीके से देखने का है। वो व्यक्ति कितना ज़्यादा हम्बल होता है। माननीय मुख्यमंत्री 18 साल तक इस प्रदेश को पूरी तरह से सशक्त और मजबूत रूप से चलाए हैं और उन्होंने अपने हम्बल तरीके से लोगों से आग्रह किया है कि भाई आप हमारी बात नहीं मानते, जल्दी करिए। तो इसमें असहाय होने का क्या है, ये लोगों को लगता है, क्योंकि अब उनके पास ये इसके बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है ना, तो वो मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। आरएसएस की एक मैगजीन है जिसने कहा है कि हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक ग्राफ जो है वो बिगड़ रहा है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए लानी चाहिए। नहीं, पॉपुलेशन पर तो चर्चा होनी चाहिए, ये डिबेटेबल इशू है कि जनसंख्या को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकें, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये एक बड़ा विषय है और इस पर सभी राजनीतिक दल और सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, अगर सब इस पर चर्चा करें तो ये देश के हित में हो। आगामी बजट को लेकर सर बिहार की क्या उम्मीदें हैं? नहीं, हम लोग होपफुल हैं और हमको लगता है आने वाले 5 वर्षों में जिसकी हम लोग इच्छा कर रहे थे, जिसके हम लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, वो हम लोगों का पूरा होगा। विशेष राज्य के दर्जे का देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें। विशेष राज्य का दर्जा भी जो है वो एक तरह से एक पैकेज ही की तरह रहता है, क्योंकि उसमें जो हमारा रोल है, जो राज्य का जो भूमिका है, राज्य की जो कंट्रीब्यूशन है, पहले जब क्या था, कहीं कहीं 10% था, 90% भारत सरकार देती थी और उसको बढ़ाते बढ़ाते अब कहीं कहीं 50-50 हो गया है बहुत सी योजनाओं का, कि 50% राज्य सरकार, 50% भारत सरकार। तो ये जो 40% हमको अलग से लगता है राज्य सरकार का उस योजना, तो उस तरह से कोई ना कोई विकास का फॉर्मूला बन सकता है अगर विशेष राज्य का दर्जा न मिला तो। अगर परिस्थितियां वैसी न बने तो हम मांगते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। नहीं मिल पाता है तो हमें एक विशेष पैकेज मिले, जिससे कि इन सब योजनाओं में हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो घटे। और किस तरह से ये फार्मूला बनेगा ये तो भारत सरकार तय करेगी, लेकिन हम विशेष पैकेज भी मांग ही रहे हैं, या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज में से राज्य का विकास हो सके। आप सुन रहे थे बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो आने वाला बजट सत्र है उसमें पूरी उम्मीद है कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज दिया जाए और हम लोग अपनी इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को बेबस और लाचार कहे जाने पर अशोक चौधरी ने जमकर पलटवार किया। कहा कि
नीतीश कुमार नम्र स्वभाव के हैं और वो इस तरीके से हम्बल तरीके से अधिकारियों के सामने भी हाथ जोड़ लेते हैं, उन्हें काम करने के लिए कहते हैं, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि वो बेबस और लाचार हैं। तेजस्वी यादव उनमें से हैं जिन्हें ग्लास आधा खाली दिखता है। हर बात को देखने का दो पहलू होता है और तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। नीतीश कुमार केवल एक विनम्र तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं अधिकारियों से, इसीलिए हाथ जोड़ने की और पैर पकड़ने की बात कहते हैं। तो वहीं रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा करते नजर आए मंत्री अशोक चौधरी। क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।